My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously, this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind what. पूरे देश में इसको लेके बवाल मच गया एकदम से कि कोई इतने बड़े फॉलोअर्स वाला, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ फॉलोअर्स वाला कंटेंट क्रिएटर इस तरह कैसे बोल सकता है। एंड मोस्टली ज़्यादातर लोग सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया को टारगेट कर रहे हैं, ज़्यादातर। उसमें और भी लोग थे, ठीक है। 2 लोग ज़्यादा खुल के बोल रहे, जो क्लिप वायरल हुई है उसमें, एक रणवीर और दूसरा एक कोई औरत थी, पता नहीं कौन थी, आई डोंट नो। इन 2 लोगों ने ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें बोल दी, जिसकी वजह से टारगेट से रणवीर को किया जा रहा है। उस लड़की को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। आई डोंट नो हू शी इज़, बट उसको भी इक्वली टारगेट करो ना। उसकी भी कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं, उसी शो की कुछ क्लिप्स वायरल हुई है, भद्दी भाषा यूज़ कर रही है, तो उसको भी टारगेट इक्वली करना चाहिए लोगों को। बट ज़्यादातर रणवीर को टारगेट कर रहे हैं। मे बी पहला रीज़न है क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा नाम है, ठीक है, पॉडकास्ट चलाता है और बहुत से बड़े सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिशियंस जा चुके हैं उसके पॉडकास्ट में, शायद इसलिए, या दूसरा रीज़न लड़का है इसलिए, जो भी रीज़न हो, बट टारगेट रणवीर को ज़्यादा किया जा रहा है एंड बाकी कंटेस्टेंट्स को एक लेवल नीचे का टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे में होता क्या है, डार्क ह्यूमर, कूल बनना है लोगों को, कूल बनना है, ऐसे ऐसी बातें बोल दो भाई, कूल लगेंगे, रेपरकशंस चाहे जो हो उसके। ऐसा तो है नहीं यार, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, है ना, कुछ उसके रेपरकशंस नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं। रेपरकशंस तो होंगे यार, ठीक है, और ये चीज़ आपको मान के चलनी चाहिए। प्लस अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इस लेवल की बातें कर रहे हो यार, यू कैन चूज टू डू बेटर, ठीक है, एनी गिवन डे। इतना भद्दा तो नहीं बोलना चाहिए। अब क्यों बोला इंसान ने ऐसा, ऑल्दो उसने माफ़ी मांग भी ली है ना, बट क्यों बात ऐसे आई, यहाँ तक बात क्यों पहुंची? अब रीज़न क्या होता है, इसके 3 मेन कारण हो सकते हैं, ठीक है। आप अपनी खुद की लाइफ से समझो, 3 मेन कारण हो सकते हैं। पहला, या तो ये इंसान के दिमाग में यही चीज़ चलती है, ठीक है, घर में देख रहा है या इसके दिमाग में चल रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, जो भी है, पहला रीज़न, नो डिसरेस्पेक्ट, ठीक है, पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि ये पहले से प्रिपेयर करके आया हो, जो कि एक बहुत ही लाइकली सिचुएशन है, जो कि एक बहुत ही रीजनेबल चीज़ है इसके केस में, क्योंकि इसने जो लाइंस बोली थी वो कॉपीड है ना। वो कोई एक वेस्टर्न यूट्यूबर, कोई पॉडकास्टर है, कौन, आई डोंट नो, उन्होंने ये चीज़ बोल रखी है, तो वही सेम चीज़ उन्होंने कॉपी की है। तीसरा रीज़न भाई, मजे मजे में बिल्कुल सुन रखा था, सोचा भाई क्या एक्सट्रीम से एक्सट्रीम चीज़ बोल दो कि सब दंग रहे, सब सोचा, अरे बाप रे क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। तो इन 3 कारणों में से कोई एक हो सकता है, या तीनों थोड़े बहुत मिक्स करके, ठीक है, इंसान ने बोल दिया, मजे मजे में, मस्ती में, बिल्कुल जोश में आके बोल दिया, ठीक है। अब आउटरीच तो आएगा यार, तो इतने डिसरेस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज करोगे पेरेंट्स के लिए, तो आउटरीच तो ऑफकोर्स आएगा, आना भी चाहिए, ठीक है। तुम्हारा इतना बड़ा नाम है, यू होल्ड सम रेस्पॉन्सिबिलिटी यार, ठीक है, यू हैव दैट सॉफ्ट पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग मिलियंस ऑफ पीपल। और जैसा कि कहा जाता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ऑल्दो इनसे एक्सपेक्ट करना ही गलत बात थी। एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो आप, कि जस्ट बिकॉज कोई पॉजिटिविटी बेस्ड कंटेंट बना रहा है, जस्ट बिकॉज कोई स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है, तो भाई वो तो बिल्कुल प्योर इंसान है, वो तो बिल्कुल भाई गॉड्स राइटियस मैन है, ये सोचना ही गलत है, ठीक है। प्लस आपको थोड़ी सी समझ चाहिए, थोड़ी सी, ये फिगर आउट करने में कौन सच बोल रहा है, कौन असली है इंसान कैमरे पे भी, और कौन नकली है, ठीक है, कौन सही बातें कर रहा है, जेन्युइन है, और कौन बस दिखावा कर रहा है, जिसको बस व्यूज बटोरने हैं। ये चीज आप समझ जाओगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा उस कंटेंट क्रिएटर पे, ठीक है, समझ जाओगे। इतनी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं समझना। और वो स्पिरिचुअलिटी का जो ज्ञान वो दे रहा था, वो सब कहने की बात है, ठीक है, तन्मय भट्ट ने भी कह रखा है। Why you keep doing this bullshit? Why? Just accept it. You are a capitalistic motherfucker who wants views. Accept it. This spiritualism, all this is bullshit. No. The world is forcing me to be capitalistic for the every 6 months, it's like, guys, I'm launching a new business. At the same time, there's a reel about spirituality. I'm like,
कौन सा कैपिटलिज्म का दल्ला है तू क्यों क्यों झूठ बोल रहा है सबको? कैसा झूठा आदमी है भाई, बाप रे। लॉन्च अ न्यू बिजनेस, एक्सेप्ट इट। सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत लोग कहते हैं, और ये फैक्ट भी है यार। दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी जो तुम कर रहे हो। एंड ऐसे कंटेंट क्रिएटर, सिर्फ ये नहीं भाई, और भी जो भी हैं, जो स्पिरिचुअलिटी और धर्म और हिंदुइज्म इन सबको यूज करके अपने व्यूज बटोरने में लगे, इन लोग को नहीं करना चाहिए ऐसा काम। आइडियली नहीं करना चाहिए, बट लोग कर रहे हैं और लोग इनको फॉलो भी कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी ऐसी सेक्रेट चीज को ये लोग बहुत ही निजी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ अपने व्यूज बटोरने के लिए, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए। ठीक है, इस चीज का दूर दूर से कोई स्पिरिचुअलिटी से लेना देना नहीं है। जो बातें इसने बोली हैं, हेट नहीं कर रहा हूं ना, आपको भी हेट करने की जरूरत नहीं है। बस वही है, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। जो जो जैसा उसको स्कैल पे छोड़ दो यार, ठीक है। बस हाँ, कंडेम करो, क्रिटिसाइज करो, ये दो चीज करना जरूरी है। जो चीज गलत लग रही है, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसलिए कमेंट सेक्शन दिया गया है, ठीक है। कंडेम करना जरूरी है और क्रिटिसाइज करना जरूरी है, लेकिन उस पर चिपके मत रहो भाई कि इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, कैंसिल, बॉयकॉट। तुम्हें जैसे, मैं तो भाई देखता नहीं हूँ, ठीक है, मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है, थैंकफुली मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है, और ना मैं देखूंगा कभी, मुझे नहीं देखना है। तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है भाई, मैं नहीं देखने वाला, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तुम कैंसिल करो, बॉयकॉट करो, नहीं करो, शो बनाओ मत बनाओ, आई डोंट केयर। सिमिलरली आप भी अगर देखते हो तो आपकी इच्छा है यार। अगर आपको बहुत बुरा लगा, आपके फेवरेट क्रिएटर्स ने ऐसे बोला, कंडेम करो, क्रिटिसाइज करो, इनको मेल लिख दो भाई, इतने बुरा लग रहा है। और अगर नहीं देखते हो तो भाई हटाओ, क्रिटिसाइज करो, कंडेम करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये अपने आप चीजें सुधरने लगेंगी। जैसे इस इंसिडेंट में भी हुआ, लोग ही कमेंट में इन लोग को बोल रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है ना। लेकिन इसमें नेता घुस गए पहले। लोग कह रहे फांसी दो, फांसी क्यों दो भाई? फांसी में चढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ मतलब एक होनी चाहिए, ठीक है, एक दायरा होना चाहिए तुम्हारा। लाइंस ड्रॉ करनी जरूरी है कि इन लाइंस के आप बाहर नहीं जाओगे, इन लाइंस के अंदर आपको जितनी उछल कूद मचानी मचा लो, इन लाइंस के आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो फिर एक्सट्रीम चीजें हो जाएंगी, वो फिर कॉमेडी नहीं रह जाएगी, वो वल्गैरिटी हो जाएगी, ठीक है। और इस पे हमको फाइन लाइन बनानी पड़ेगी एक हेल्दी कम्युनिटी बनाने के लिए, क्योंकि आप यंग ब्रेन्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ठीक है। आपकी 16-17 साल की ऑडियंस से लेके 25, 30, 35, 40 साल की उम्र तक के लोग आपको देख रहे हैं। बच्चे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, वो भी ये चीजें बोलेंगे, ये चीज फॉलो करेंगे, तो हम क्या समझ बना रहे हैं? अगर हमको मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये बात है, ठीक है। जहां तक बात रही बॉयकॉट करने की, भाई तुम्हारी इच्छा है यार, ठीक है, सबका अपना ओपिनियन है, सबका इंडिविजुअल चॉइस है। जिसको देखना देखो, जिसको नहीं देखना मत देखो, ठीक है। और दूसरी बात, इक्वली उस लड़की को भी कंडेम करो यार, वो भी बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, ठीक है। सिर्फ एक इंसान को टारगेट मत करो कि हाँ भाई ये सबसे बड़ा चेहरा है, उस पूरे उन जितने भी बैठे थे वहाँ टेबल में, उनमें सबसे बड़ा चेहरा ये था, तो इसको टारगेट कर रहे हैं, बाकियों को नहीं कर रहे हैं। जो जो आपको लग रहा है बोल रहे हैं उनको कंडेम करो, ऑफकोर्स इक्वली सबको क्रिटिसाइज करो, क्रिटिसिज्म जरूरी है। एट द सेम टाइम आपको ये समझना पड़ेगा कि यार आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे बॉलीवुड के कुछ एक्टर लोग हैं, कोई इसमें पकड़ा गया, कोई नशे करते हुए पकड़ा गया, कोई यहाँ पकड़ा गया, आता है ना सुनने में। ये भी वही है भाई, ये भी ग्लैमर वाले लोग हैं। जितने पॉपुलर आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं आज के डेट में, पॉपुलर वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो ग्लैमर वाले हैं। ग्लैमर इन द सेंस वो सेलिब्रिटी टाइप कल्चर उनका रहता है पूरा। तो उनसे आप उम्मीद मत रखो कि यार वो आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल वो मैच करेंगे। नहीं भाई, कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। वो भी उन्हीं फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, वो भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस पे आपके बॉलीवुड के एक्टर्स जा चुके हैं। इट्स जस्ट ये मूवीज नहीं बना रहे हैं, ये अपना कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाल रहे हैं ये भी ग्लैमर वाले लोग, सेलिब्रिटीज काइंड ऑफ, ठीक है। और इनकी पीआर एजेंसी है तगड़ी तगड़ी। पॉडकास्टर जो है आपके, ये तो पीआर एजेंसी का ही काम कर रहे हैं एक्टर्स के लिए, ठीक है। इनसे उम्मीद मत रखो कि यार ये आपके आइडियल फिगर्स हैं। नहीं भाई, मैं देख रहा था मेरे जान पहचान के लोग, जब इसको अवार्ड मिला तो लोग कह रहे थे वेल डिजर्व्ड। अब चुप हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। जो भी रीजन हो, बट आपको समझना पड़ेगा यार, ठीक है। कोई कंटेंट बना रहा है, वो एक आइडियल इमेज मत बना लो, इंसान को इंसान की तरह देखो। हर कोई गलती कर रहा है, हर कोई नीचे गिर रहा है, ऊपर उठ रहा है। इसने भी गलती की, बहुत बड़ी गलती की, आई नो। सुधार लेगा खुद को होपफुली, ना सुधारे तो भाई उसकी जिंदगी, उसकी जिम्मेदारी है, वो देखे।
बट एक्सपेक्टेशन मत रखो यार किसी से, ठीक है? इतना दिमाग खोल के बैठो किसी का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो, कि नो वन इज परफेक्ट, और उसके लाइफ के कुछ ऐसे होंगे एस्पेक्ट्स जो आप नहीं जानना चाहोगे। नेवर मीट योर हीरोज बोलते हैं ना, नेवर मीट योर हीरोज, ठीक है? नेवर मीट योर हीरोज। तो यही बात है, और क्या बोला जाए इस पे यार, इससे भी बड़े बड़े मुद्दे हैं देश में, उस पर बात करो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नेता लोग भाई अब पीछे पड़ गए हैं। एक उनको मिल गई ना एक चीज़ अपनी इमेज बढ़ाने के लिए, कि भाई देखो हम इस पे एक्शन ले रहे हैं, हम इस पे बात करेंगे पार्लियामेंट में। ठीक है भाई, करो, हर चीज़ पे बात करो, ये भी ज़रूरी है। और भी मुद्दे हैं देश में, उन पे बात करना भी ज़रूरी है, इस पे भी बात करना ज़रूरी है, ठीक है? सब पे बात होनी चाहिए। लास्ट टाइम ऐसी यूनिटी पॉलिटिशियंस में पता कब आई थी? तब ये सारे नेता एक तरफ हो गए थे, उसके बाद इनकी यूनिटी अब आई है सामने, ठीक है? तो जो भी हो, कंटेंट सोच समझ के कंज्यूम करना, ठीक है? नो वन इज परफेक्ट, और किसी से कोई उम्मीद मत रखो यार। और डार्क ह्यूमर के नाम पे ना भद्दी से भद्दी चीज़ों को पॉपुलर मत करो, वो सही दिशा नहीं है फॉर अस एज अ सोसाइटी, ठीक है? यूथ को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो यार, खुद तो जिम्मेदारी लो, है ना? बाकी ना मैं देखता हूँ ना मुझे कोई फर्क पड़ता है, लेकिन वही है, पर्सपेक्टिव मेरा ये था। जाओ भाई, बाय।